हिंदू महिला उम्मीदवार से कराएंगे जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वहां की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। यानी आम चुनाव जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उनमें वो पहली महिला हिंदू उम्मीदवार हैं। Meanwhile, Pakistan's political landscape is witnessing something for the first time. Dr. Savira Prakash, a Hindu woman from Khyber Pakhtunkhwa's Buner district, is making headlines as she files her nomination for the upcoming National Assembly elections. लेकिन why only one Hindu girl? और वो भी 76 साल बाद। सर ये भी एक डायलेमा नहीं है कि जाहिर बात है 97-8% मुसलमान है इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा जिला बुनेर से आम इंतखाबात में उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश का कहना है कि उनका इलाका सेहत और तालीम के मसाइल का शिकार है। वो दोनों शोबों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में सवेरा ने कहा कि उनके वालिद 35 साल से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। दुनिया से बुनेर की बेटी का खिताब मिलने पर अवाम की शुक्रगुजार हैं। इकॉनमी हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर चीज़, फ्रीडम, लिबरल राइट्स, हर चीज़ का सलूशन मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, क्योंकि उससे इनक्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगी। ये माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही, ये फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी। बचपन से ये पॉलिटिक्स था भी, तो सोल्यूशन मुझे पॉलिटिक्स में नज़र आया कि अगर चेंज लाना है, कुछ करना है, तो ज़्यादा अच्छे लेवल पे मैं पॉलिटिक्स में कर सकूँ। पाकिस्तानी मुसलमान है? नहीं, हिंदू है। अच्छा, तो पाकिस्तान में आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? विकेश जगदीश कुमार। विकेश जगदीश जी, जगदीश जी, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है? डॉक्टर सवीरा जो है, जो मेरी बेटी है, वो पार्टी के हायर अथॉरिटीज की तरफ कि वो कर ले जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कर दें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में जब से ये पैदा हुए हैं तब से दोस्तों पहली बार कोई महिला हिंदू जो कि चुनाव लड़ेगी पाकिस्तान के इलेक्शन में। दोस्तों जो लड़ेंगी उनका नाम है सवेरा प्रकाश। उनकी उम्र जो है वो 25 साल है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स नाम की एक पार्टी है जिसमें सवेरा प्रकाश जी के पिताजी भी कार्यरत है और उस पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ेंगी सवेरा प्रकाश। दोस्तों हालांकि पाकिस्तान के जो मुल्ला है वो काफी ज्यादा डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला कैसे इलेक्शन में खड़ी होगी। मुल्ला पीछे पड़ गए। मैं देख रहा था एक आध मौलाना का इंटरव्यू भी मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने शेयर किया था कि हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस्लाम में लाया जाए और उनको हम जिताएंगे भी। मतलब उनसे पूछा गया सवाल कि क्या आप सवेरा प्रकाश का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो मुल्ला साहब सवेरा प्रकाश के इलाके से ही है। तो दोस्तों मुल्ला साहब ने कहा हम उनको इस्लाम में बुलाएंगे, इसके बाद पूरा पाकिस्तान उनका समर्थन करेगा। तो पाकिस्तान में खुशी तो नहीं नजर आ रही। हाँ, हालांकि सवेरा जी ने बताया कि उनके जो इलाके के लोग हैं काफी ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में उतनी ज्यादा उनको पब्लिसिटी नहीं दी जा रही जितनी आम नेताओं को दी जा रही है। लेकिन हिंदू होने के बावजूद उनको टिकट मिलना ही उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात हो गई। समझ लो मैं जीत गई। और इस हिंदू महिला उम्मीदवार का नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश और वो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। लेकिन why only one Hindu girl? और वो भी 76 साल बाद। सर ये भी एक डायलेमा नहीं है कि जाहिर बात है 97-8% मुसलमान है इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर बात है जो नॉन मुस्लिम है वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो जाहिर बात है उनके ऊपर ये लगेगा जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये हमारे, वो क्या करेंगे। सो लार्जली कई लोगों का मैंने ये सुना है, जो मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है या ऑलमोस्ट लड़ ही नहीं सकते, और फिर लड़ें तो जीत भी तो सकते ही नहीं है अगर वो नॉन मुस्लिम हो। तो इस पर क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, मैं इस पे कहूंगा इलेक्शन लड़ना तो बहुत बड़े स्टेप है गैर मुस्लिम के लिए। पाकिस्तान के अंदर रहना गैर मुस्लिम के लिए एक फुल टाइम जॉब है, मोर देन फुल टाइम जॉब। किस तरह रहेंगे? मैं उसी मुल्क से आया हूं, मैं अपनी आंखों से खुद देख कर आया हूं कि क्रिश्चियंस के साथ आप किस तरह पाकिस्तान में बिहेव किया जाता है। मैं देख कर आया हूं। आप अभी तक मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल होते हैं 20-20, 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकॉनमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंक्रप्सी का क्या करेंगे आप मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं, कोई मोरालिटी। और गैर खास कर मेरा बल्कि देखें, मैं खुद मुसलमान हूं। हाउ डेयर यू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर फेथ? उनका पर्सनल मैटर है, जो भी मैटर है।
उनका पर्सनल मैटर है। आप अपनी विल को, अपनी ओपिनियन को जबरदस्ती किसी पे इन्फोर्स क्यों करते हैं? बल्कि इस्लाम के अंदर यह मौजूद है इस चीज का कि आप बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। मुझे इत्तेफाकन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? ट्रीट कैसे किया जाता है आप ये बताएं। ट्रीट नहीं, वडेरा सिस्टम है ना, लैंड लॉर्ड सिस्टम है, आपको पता है सिंध में। कभी आपके साथ कोई ज्यादती की है इन्होंने, पाकिस्तानियों ने या फिर यहाँ के जो लोग हैं? यहाँ के तो नहीं है, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया सिंध की बात कर रहा हूँ। कुछ सर्टेन लोग हैं वो करते हैं जो मतलब, हम तो चलो अप्रोच रखते हैं जो भी है, ठीक है। हाँ जी। दूसरे जो हैं जो अप्रोच नहीं रखते उनके साथ नाइंसाफी हो रही है ना। कोई भी हो, फर्ज करें आज किस्मत है, ठीक है, वो भी तो इंसान है ना, उनके साथ भी नाजायजी हो रही है, हिंदुओं के साथ भी नाजायज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है। रिलीजन इंसेस्ट किसी को कन्वर्ट करना किसी मजहब में भी नहीं। की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने वो एजुकेशन सिस्टम के लिए ना वहाँ के कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे फंड्स आते हैं और वो खुद भी बड़ा वो देखते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर है पाकिस्तान का, कन्वेंस भी मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, ऐसा क्यों? दूसरा ये है कि ना, मैं एक बोल्ड पॉइंट है कश्मीर की, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, ठीक है। दूसरी है कि ना, कश्मीर यहाँ पे रहते हैं ना, लिविंग इन मतलब पाकिस्तान, जब आप वहाँ पे जाते हो ना तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से आए हो, तो मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बना। तो एक तो ये ड्रॉबैक है उनमें, ठीक है। कहाँ के कश्मीर में? इधर के पाकिस्तान के, कि वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? हाँ, अच्छा, ठीक है। इधर एक बनूँ की ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ के जो मतलब आपके सियासत है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। इमरान खान को तो इन्होंने वो कर दिया है। हाँ जी। दूसरे हैं तो दे शुड भी मतलब इन पे एक्ट करें, जैसे मोदी है। आप मोदी को देख रहे हो ना, कैसे भी है वो अपने कंट्री के लिए, वो कैसे भी हमारे पाकिस्तान के लिए क्या क्या है, हमारे नेबर कंट्री के साथ। लेकिन वो भी कभी यानी कि वॉर को प्रमोट नहीं करते, वो भी बहुत पीसफुल माइंडसेट के हैं, पीस होना चाहिए। और उनके रिलेशन अगर आप देखें, यूएसए के बहुत यानी कि है कि एक को थोड़ा सा रहता है कि यूएसए के साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सबके साथ एक अच्छा वो बॉन्डिंग रखें, रिलेशन अच्छे रखें। देखें ना, हमारे इमरान खान ने एक ये पॉइंट थी कि जो मतलब बरादरी है, मतलब जैसे सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, वहाँ के जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन नेटिव हैं, तो उनके लिए करतापुर ये एक वो था, बात था कि वहाँ से आए यहाँ से जाएं, मतलब एक वो थी मिला। पर यहाँ पे अभी जो है ना, जैसे मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पॉलिटिक्स सियासत है ये भी ऐसे सोचनी चाहिए, उनको भी ये सोचना चाहिए। मतलब अच्छा, कश्मीर जो है पाकिस्तान का, अगर हम इधर टूरिज्म को प्रमोट करें और कुछ यानी बाहर से भी आए टूरिस्ट आए, रेवेन्यू बने, लेकिन ये चीज हम करते क्यों नहीं है? वो इतना यानी कि जम्मू कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने बना दिया। और देखें ना, अपर साइड आप जाएं तो कितना मतलब पाकिस्तान का मतलब ये वो कहते हैं हेवन है, मतलब यहाँ के। लेकिन आप उसको थोड़ा अच्छा करो, आप थोड़ा सा उधर से रेवेन्यू आएगा, तो ये रेवेन्यू का क्यों नहीं सोचते? यही बात है, रेवेन्यू तो यही बात है ना, यहाँ पे कहीं पे भी जाएं ये नहीं सोचेंगे ना। ये अगर आपकी ये बात करें 3 मंथ बैक, जब मतलब इतना वो आ गया था, फ्लड आ गया था पाकिस्तान में, कितना फंडराइजिंग हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने खुद खाया। हम उनको सपोर्ट करते हैं जो इंसानियत के लिए, जो मतलब किसी काम के लिए आए। बाकी ये नहीं है कि आप वो वोटिंग दो, वोट इलेक्ट करो यार, मतलब आप अपने उस पर प्रोवोक करो किसी लोगों को, ये गलत है। और ये भी एक बड़ी बात थी कि जो कश्मीर के जो लोग हैं उनको यानी कि इतनी उन्होंने बिजली के खंभे उतार दिए कि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं हो रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी बिजली अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो वही है ना, आपको चाइना ने ऑफर दी थी ना। हाँ जी, चाइना ने ऑफर दी थी, आप चाइना को दे देना ये प्रोजेक्ट, तो ये बिजली वाला। आजकल देखें ना, पहले पंजाब में ये था कि जितना मतलब बिल पे करोगे, इंडिया में लोड। तो दोस्तों, इसी पे मेरा आज सवाल रहेगा कि पाकिस्तान में तो इतिहास की पहली सिर्फ मुस्लिम महिला वुमेन चुनाव में खड़ी हुई। आप लोगों को भारत में पता है ना, भारत में ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक हैं हमारे मुसलमान भाई। तो आप लोगों को पता है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कितनी भारी संख्या में चुनाव में उतरते भी हैं और चुनाव में जीत भी हासिल करते हैं। और इसके बाद सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं, हमारे सिख भाई लोग, हमारे सिख कम्युनिटी से हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब जी भी रह चुके हैं। तो भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी इज्जत देखो आप लोग, और पाकिस्तान में देखो। स्टिल मुझे दुख होता है कि भारत में इतने बेगैरत लोग हैं, इतने मतलब जो देश के दुश्मन लोग हैं, कितना सब कुछ भारत में मिलने के बाद भी वो कहते हैं भारत सेफ नहीं है, हमें तो पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को दोस्तों धक्के मार के और पाकिस्तान को 2-4 हज़ार रुपए पकड़ा के ऐसे देशद्रोही लोगों को सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान ले लेगा, अगर 1,000-2,000 रुपए पकड़ाएंगे हम और इनको सौंपेंगे तो ले लेगा ऐसे देश के दुश्मनों को।
मतलब समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ देखने के बाद न्यूज पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पाकिस्तान के इतिहास में आज पहली बार सवेरा प्रकाश नाम की पहली महिला चुनाव लड़ रही है हिंदू। और भारत में सिचुएशन इतनी अच्छी है कि हर कम्युनिटी के लोग, हर तबके के लोगों को चुनाव या हर जगह मौका दिया जाए, फिर भी देश के दुश्मनों को यहाँ पे जलन होती है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ सेफ नहीं है। हमें तो पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। अबे तुम्हें तो धक्के मार के और चप्पल जड़ के यहाँ से निकालना चाहिए। दोस्तों आप लोग जरूर बताना कि हिंदू कम्युनिटी के जो ये सवेरा प्रकाश डॉक्टर हैं, ये चुनाव लड़ रही है, ये जीत पाएंगी चुनाव या नहीं जीत पाएंगी, या अगर चुनाव ये जीतती है तो क्या ये अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को कैरी ऑन कर पाएंगी? इन सभी सवालों का आप लोग जवाब जरूर देना और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।